दोस्तों, सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम। दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिन्हें हम वार कहते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 दिनों का विशेष नाम है जो कि उन ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं जिन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। हर वार का संबंध किसी न किसी देवता की उपासना से जुड़ा हुआ है। जिस देवता का वार होता है उस दिन उस देवता की शक्ति अधिक सक्रिय होती है और यदि हम उस देवता से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। लेकिन आज हम सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार की बात करेंगे कि व्रत आदि में क्या करना चाहिए और कौन से भगवान का व्रत रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए इत्यादि आदि के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि हम सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अपने इस दिन को शुभ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय, ताकि महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना गया है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इसीलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात अगर करें तो ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस दिन वे सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव को प्रिय हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय बेलपत्र को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य भी अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे कि दूध, दही, सफ़ेद फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाकर आप भी सफ़ेद वस्तुएं ही ग्रहण करें। इससे आप पर शिव जी की कृपा अवश्य बरसेगी। इसी के साथ ही सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना ज़रूर देख लें। आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, ये वो काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिवजी के मंदिर में भूलकर भी न जाएं। व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े ना पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा संयम रखना चाहिए, इससे शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिवजी का व्रत रखना चाहिए या फिर शुद्ध सात्विक आहार, दूध, दही, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान न करें और बुरे अपशब्द ना निकालें। इससे जीवा पर बैठी माँ सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कतई न करें, व्रत टूट जाता है। दोस्तों, चौथी बात, शिवजी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी जरूरी है। शिव पशु प्रेमी है, इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नंदी महाराज बैल का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार ना करें।
दोस्तों, 5वीं बात, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटे फटे बेलपत्र या खंडित चावल भूलकर भी ना चढ़ाएं और शंख से भी जल अर्पण ना करें। तो दोस्तों, सोमवार के दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें, शिव मंदिर में जाएं, साफ मन से दिन में कई बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद भोग लगाकर अगर गाय को आप कोई सफ़ेद चीज़ खिलाते हैं, जैसे कि बर्फी, चावल, सफ़ेद लड्डू वगैरह, तो इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सोमवार का व्रत संपूर्ण हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चारा यानी कि दुर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को 2 रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों, वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। माना जाता है कि सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा, चीनी आदि का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव के शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि इसे नियमित रूप से पढ़ने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। सोमवार की शाम को काले तिल और कच्चे चावल को मिलाकर दान करने से आर्थिक लाभ होने की मान्यता है। बताया जाता है कि ऐसा करने से पितृ दोष का प्रभाव कम हो जाता है और दूसरी परेशानियों से भी राहत मिलती है। बताया जाता है कि इस दिन व्रत रखने, माथे पर भस्म का तिलक लगाने और शाम के समय भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष दीपक रखने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। पैसे कमाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको 3 झाड़ू खरीद कर दान करना होगा। ज्योतिष के अनुसार 3 झाड़ुओं के दान करने से माँ लक्ष्मी घर पर ही रहने को मजबूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि इन 3 झाड़ुओं को कैसे दान करना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार या सोमवार को 3 झाड़ू बाजार से खरीदकर घर लाएं। सोमवार या मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद घर के आप आसपास किसी भी मंदिर में तीनों झाड़ू रख दें। ध्यान रहे कि जब आप मंदिर में झाड़ू लेकर जा रहे हैं या रख रहे हैं उस वक्त आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। अगर ऐसा कोई करता है तो हो सकता है कि ये उपाय सफल ही ना हो। इसके अलावा घर में झाड़ू का गलत उपाय दरिद्रता को न्योता भी देता है। साथ ही उसका सही इस्तेमाल लक्ष्मी के लिए घर का द्वार भी खोल देता है। झाड़ू का गलत समय पर किया गया इस्तेमाल घर में कंगाली लाता है, वहीं दूसरी ओर उसका सही उपयोग धनवान भी बनाता है। इन सब के अलावा अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो आप शनिवार का उपाय भी कर सकते हैं। शनिवार की शाम उड़द की दाल पर दही और सिंदूर डालकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ध्यान रहे रखने के बाद जब आप वापस लौटेंगे तो मुड़कर कभी ना देखें। इस काम को शनिवार को ही शुरू करें और इसे शनिवार को ही नियमित रूप से करें। ऐसा करने से आपको काफ़ी धन लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।